students, good morning. As you know, we are doing previous the chapter 5th of class 6th, separation of substances. पहले हमने एक वीडियो में मिक्सचर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, तो हम अब मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं. वैसे आपको रिकॉल करवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कई चीज़ों का मिक्स होता है बट अनइक्वल क्वांटिटी में. मतलब कि आपको ये नहीं पता होएगा कि ये पता होएगा कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हैं, पर ये नहीं पता होगा कितनी क्वांटिटी में मिक्स हैं वो. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड दी मिक्सचर. 2 टाइप्स के होते हैं. तब अब हम फर्दर पढ़ रहे हैं नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. हमें ज़रूरत क्यों है सेपरेट करने की मिक्सचर्स को. इसके बारे में हमने सबसे पहले भी बताया था कि जो हमारी साइंस है वो हमारे आसपास से ही बनी है. आसपास जो भी चल रहा है वो एक साइंस ही है. तो आप अपने आप को पहले, अगर इस टॉपिक को हमने पढ़ना है तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आप अपने आसपास से देखो. सबसे पहले हम किचन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप किचन में ऐसी चीज़ों का हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं और कहीं करें ना करें. देयर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कोई भी चीज़ को अलग करना है ना. तो सबसे पहले हम किचन से स्टार्ट कर रहे हैं. टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, कहते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है. टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस. हार्मफुल सब्सटेंसेस कैसे? जैसे आप बाहर से, मान लो कि बाज़ार से आप राइस लेके आए हो, दालें लेके आए हो, कोई भी मार्केट से कुछ भी लेके आए हो. मम्मा सीधा थोड़ा बना देते हैं. वो क्या है, पहले उनको चेक करते हैं क्या उसमें कुछ है तो नहीं. कई बार उसमें स्टोन्स निकल आते हैं. स्टोन्स छोटे छोटे पत्थर से निकल आते हैं. मम्मा क्या करेंगे, उनको पहले क्लीन करेंगे, सेपरेट करेंगे. स्टोन्स को अलग करेंगे, राइस को अलग करेंगे, देन वो यूज़ करेंगे इसको. अगर आप स्टोन्स वाला खाना खा लोगे तो आपका स्टमक पेन करने लग जाएगा. दैट्स वाई वी नीड ना, देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ थिंग्स टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस. जो चीज़ हमने नहीं खानी है वो भी हमारे अगर स्टमक में चली जाएगी तो हमारे लिए ख़राब करेगी ना वो. दैट्स वाई वी नीड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. Next is to obtain useful components. We need to obtain useful components from by separation of substances. जैसे जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम है, क्रूड पेट्रोलियम मतलब जो कच्चा तेल होता है, वो क्या है, जो मिक्सचर होता है कई पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, पेट्रोलियम गैस का, इतनी चीज़ों का मिक्सचर है. हम सारा तो नहीं ऐसे यूज़ कर सकते. हमें इंपॉर्टेंट यूज़फुल थिंग्स बनानी है. तो इंपॉर्टेंट यूज़फुल थिंग्स कैसे बनेंगी, उनको अलग अलग करके. दैट्स वाई वी नीड टू यूज़फुल कंपोनेंट अगर बनानी है तो उनको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट. देन अदर पॉइंट इज द टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस. जैसे आप किचन में अपनी मम्मा को कई बार देखा ही होएगा, मम्मा जब आप मम्मा को बोलते हो मम्मी चाय बना लो, आप किचन में जाके देखना, जब मम्मा चाय बना लेते हैं ना सारी, उसके बाद वो एक छाननी लेते हैं, वो लेंगे, उसको छानेंगे, फिर आपको देंगे. सीधा ही पी लो, इससे अच्छा है. क्यों वो छानते हैं? सीधा इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें जो आपके टी लीव्स होते हैं ना वो रह जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है. तो मम्मा उनको पहले करेंगे, छानेंगे, वो टी लीव्स उसमें रह जाएंगे, जो आपकी टी होगी वो आपको मिलेगी. दैट्स मीन आपको अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो नहीं चाहिए, टी लीव मुझे नहीं चाहिए, अब मम्मी ने उनको सेपरेट कर दिया और आपको दे दी. इसलिए हमें टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस के लिए भी हमें ये चाहिए होती है. दैट्स वाई वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो एग्जाम में भी आ ही जाता है. सो वी नीड देयर इज़ नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर. ये क्वेश्चन बन सकता है. तो आपको ये 3 पॉइंट्स, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स ये पता होने चाहिए. इसके फर्दर आप अपना और डिस्कस करेंगे. Then there is the other topic is method of separation. भाई हमें अब ये तो पता चल गया कि इनको सेपरेट करना है, करेंगे कैसे, उसके भी मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं. हमने घर पे देखा है ना, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करेंगे. दे आर द फर्स्टली 4 मेथड्स. जहाँ से हमने देखा हुआ है, शुरू किया हुआ है, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें घर में मम्मा ना जब राइस आते हैं
बनाने से पहले उनको साफ़ करते हैं, हाथ से उसके जो स्टोन्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं। देन दैट इज़ मीनिंग देयर इज़ द फर्स्ट मेथड इज़ द हैंड पिकिंग मेथड। जो स्टोन्स राइस में है, दाल में है, जो भी खाने वाली चीज़ में किसी में है, तो वो उस बनाने से पहले क्या करेंगे, हैंड से उठाएंगे। हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड मतलब क्या होता है, टेक आउट बाय हैंड। जो उसकी इम्प्योरिटी है या फिर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो उसमें नहीं होना चाहिए, तो मम्मा हाथ से बाहर निकाल देंगे। दैट मेथड इज़ दी हैंड पिकिंग मेथड। नॉर्मली ये तब होता है, ये तब यूज़ करते हैं जब उसका जो पार्टिकल्स है, जो अलग पार्टिकल्स हैं, उनका साइज़ अलग हो, शेप अलग हो, या फिर उनका कलर अलग हो, ताकि मुझे देखने में पता चल जाए ना। और स्टोन है, ब्राउन कलर का होएगा, राइस वाइट कलर के होते हैं, तो वाइट एंड ब्राउन के मेरे मुझे पता चल जाएगा कि उसमें स्टोन कहाँ पे है। साइज़ भी उसका अलग होता है, राइस जो थोड़े से लंबे से होते हैं, वो गोल सा, वो कैसा मर्जी साइज़ का हो, मुझे राइस का साइज़ तो पता ही है, तो देखने में अलग सा लगे, दैट इज़ ईजी टू फाइंड, जो ईजी होता है फाइंड करने में। देन आई यूज़ दी हैंड पिकिंग मेथड। हर एक चीज़ के लिए हैंड पिकिंग मेथड नहीं लगता, फिर बता रही हूँ, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेथड लगता है। दैट्स वाई वी आर डूइंग दी 4 मेथड्स हेयर। फर्स्ट मेथड इज़ दी हैंड पिकिंग मेथड बिकॉज इट इज़ ईजी टू फाइंड, and to separate the substantially. Okay, then we are doing another method is the threshing. ये हमारा सेकंड मेथड है थ्रेशिंग। जो हमारा सेकंड मेथड है थ्रेशिंग, इसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्मली आप दालें आती हैं, हमारी राइस आता है जो हमारे खाने के लिए ज़रूरी है, वो आपको पता है कि फील्ड्स में ही ग्रो होता है। तो क्या है, फूड जब तैयार हो जाता है, मतलब क्रॉप तैयार हो जाती है फील्ड में, तो वो उसको जब कटाई होती है, हार्वेस्ट की जाती है, तो वो थ्रेशिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपने गेहूं के दाने देखे ही होंगे, गेहूं के दाने हैं उनको अलग किया जाता है, जो उनका पूरा प्लांट सा होता है। इसको कहते हैं कैसे है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टाक मतलब जो उसके पूरे पौधा है ना, वो प्लांट है, उसके अंदर दाने से लगे होते हैं, उनको अलग करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। ये आपको हैंड पिकिंग मेथड की आप देख रहे हैं, एक लेडी है जो राइस को अलग कर रही है, छोटे छोटे पार्ट है उसके अलग कर रही है। दिस प्रोसेस इज द थ्रेशिंग। इस प्रोसेस में क्या कर रहा है वो, इस प्रोसेस में क्या है, अगर आप फार्मर के हाथ में देखोगे, वो वीट की ना, वो प्लांट साइज़ को, स्टेम को पकड़ रखा है, उस स्टेम में से जो दाने हैं वो निकलेंगे। 2 मेथड हैं इनके निकालने के। वन इज़ दी मैनुअल थ्रेशिंग। मैनुअल मतलब क्या होता है कि वो अपने हाथ से, मतलब जोर के इसको ज़मीन पे मारेंगे ताकि दाने अलग हो जाएं। सेकंड मेथड इज़ दी, तो मशीन यूज़ करेंगे। वो मशीन क्या यूज़ करेंगे, मशीन में क्या है, मशीन में डाल दिया जाएगा, मशीन में डालने के बाद जो उसके दाने अलग हो जाएंगे और वो अलग हो जाएगा। ये नॉर्मली हाई स्केल पे किया जाता है। नॉर्मली पहले जो हम ट्रेडिशनल मतलब कि पुराने टाइम की बात करते हैं तो मोस्टली मैनुअली मेथड यूज़ किया जाता था, अब मोस्टली मशीन्स यूज़ करते हैं। थ्रेशर, जो मशीन यूज़ करते हैं उसको थ्रेशर बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ दी, नाउ देयर इज़ द नेक्स्ट मेथड इज़ दी विनोइंग में क्या होता है कि ये मेथड तभी यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये मेथड कब यूज़ करते हैं। ये मेथड तब यूज़ करते हैं जब मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क, मीन्स इसमें क्या है कि एक चीज़ हैवी होनी चाहिए, एक चीज़ लाइट होनी चाहिए। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, जब मम्मी कनक छानती है या फिर नॉर्मली कोई चीज़ छाननी जाती है, छाननी मतलब कि उड़ाई, मतलब जो हल्की चीज़ होती है वो उड़ा देते हैं और जो हैवी चीज़ होती है वो वहीं पे रह जाती है। ये मेथड को विनोइंग कहते हैं। इसमें क्या है कि एक बास्केट वगैरह आप पिक्चर में देखो, इसमें क्या है, एक फार्मर एक क्या कर रहा है, उसके जो कनक है और उसके बीच में थोड़े छिलके हैं, उसके जो हस्क है, हस्क मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको क्या है ऊपर से हवा में उछालता है। हवा में उछालने से क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल है वो तो विंड के कारण बाहर उड़ जाते हैं, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे उसका मिक्सचर पड़ा है,
और इसने ऐसे किया, जो हवा से हल्के पार्टिकल थे वो यहाँ पे कलेक्ट होने शुरू हो गए और जो हैवी पार्टिकल थे यहाँ पे कलेक्ट होने शुरू हो गए। हैवी एंड वीक लाइट पार्टिकल अलग अलग, यहाँ पे लाइट पार्टिकल्स है, यहाँ पे हैवी पार्टिकल्स है, दोनों अलग अलग होने शुरू हो गए। इसका देन हम उसको फर्दर ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं। वो छिलके से हैं, जो उसके लाइटर पार्टिकल है वो इससे सेपरेट हो गए। ये मेथड तब यूज़ होता है जब दो चीज़ें हों और एक चीज़ हैवी हो और दूसरी लाइट हो। हर एक मेथड का अलग अलग वे ऑफ यूज़ है, बट ये वाला तब यूज़ होता है जब एक चीज़ हैवी हो एक चीज़ लाइट हो। देन देयर इज़ अनदर मेथड में क्या आ रहा है कि हमारे पास, जैसे हमारे मम्मा चाय बना के लेके आए हैं, है ना, उसमें क्या किया था उन मम्मा ने, छान ली ना, छन्नी घर में हम यूज़ करते हैं चाय मम्मा ने उसमें डाल ली, उसको छन्नी के ऊपर टी लीव्स ऊपर रहेगी और बाकी चाय नीचे आ गई। देन छन्नी है ना, वो दैट इज़ कॉल्ड दी सीवर। उस प्रोसेस को हम सीविंग बोलते हैं, जिसमें क्या है, जैसे छन्नी यूज़ करते हैं, इसमें क्या है, पार्टिकल सारे इस ऊपर, ये जाली सी है, नेट सी है, नेट के ऊपर ये पार्टिकल्स डाले जाते हैं। ये तब प्रोसेस यूज़ होता है जब एक पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटा हो और दूसरा बड़ा हो। जैसे राइस में मिट्टी हो, है ना, या वेरी स्मॉल पार्टिकल में कंकर हो। ये तब प्रोसेस यूज़ किया जाता है जब, लिखा ना, स्पेशल कोर्स सैंड कंटेनिंग पेबल्स, मतलब कि मिट्टी जितने छोटे छोटे हों ये दाने से, तो क्या है, वो दाने से मिट्टी सी है वो पीछे निकल जाएगी, जो हार्ड पार्टिकल बड़े पार्टिकल होंगे वो बाहर आ जाएंगे। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखो बड़े पार्टिकल्स बाहर आ गए और छोटे छोटे फाइन सैंड सी है वो बाहर निकल गई। अब इस पार्टिकल्स को हम यूज़ कर लेंगे, बड़े पार्टिकल्स को, देन छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल गए। ये प्रोसेस सिर्फ तभी यूज़ होएगा जब दोनों पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होएगा। एक बहुत छोटा है, एक थोड़ा सा उससे बेटर बड़ा है। जैसे हम चाय पीते हैं तो छन्नी जो प्रोसेस है, एक लिक्विड में हो गया एक सॉलिड में हो गया, तो ईजिली से उसको जो लिक्विड वाले पार्टिकल्स से ईजिली से छन्नी से बाहर निकल गए और सॉलिड वाले ऊपर रह गए, जिसके कारण वो छन गया, मतलब कि क्लीन हो गया। दैट इज़ कॉल्ड दी सीविंग। दिस मेथड इज कॉल्ड दी सीविंग। Here is we are discussing another, wait students, there are the four methods of the separation: hand picking, threshing, winnowing and the sieving. We do all these four methods. Further we are discussing about the separation of insoluble solids from the liquid. हम इसके बाद ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, द सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड वाटर। कहते हैं हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं इनसोल्यूबल मतलब जो पानी में डिज़ोल्व नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी है, पानी में मैंने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी क्या है, जो सैंड पार्टिकल है वो बीच में ही रह जाएंगे, बीच में ही कहीं पे पड़े हैं, वो इनडिज़ोल्व मतलब कि वो सोल्यूबल नहीं है, मिक्स नहीं हो पाए पानी में अच्छे से। या फिर हम बात करते हैं, थोड़े से स्टोन्स डाल दिए मैंने इस कंटेनर में, मैंने स्टोन्स डाल दिए मिट्टी वाले, मतलब कि जो थोड़े से मिट्टी से भरे हुए कंकर होते हैं वो डाल दिए। अब जो मिट्टी है, इसमें थोड़े से कंकर वाला पानी है, तो थोड़ा सा कंकर वाला पानी है तो मिक्स तो हुआ नहीं कम्प्लीटली, इनसोल्यूबल है। दीज आर कॉल्ड द इनसोल्यूबल्स। अब हमने किसको सेपरेट करना है, इनसोल्यूबल्स को हमने सेपरेट करना है इन लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड वाटर में इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस है तो हमने उसको मिक्स अलग करना है। देयर आर द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये एग्जाम में हर बार आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिकेंटेशन। इसमें क्या है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देयर इज द मेथड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या है, पहले मैंने एक कंटेनर ले लिया है, एक कंटेनर में मिक्सचर है मिट्टी और पानी का, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, पड़ा रहने दिया रेस्ट पे, एज वी लेफ्ट इट फॉर सम टाइम टू टेक इट रेस्ट। After taking rest, the solution becomes separate and the sand particles got settled down there.
मतलब जो मिट्टी है वो नीचे सेटल होके बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। अगर ये प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आप घर में भी कर सकते हो। एक गिलास लो, गिलास में आप पानी डाल दो और थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। कुछ टाइम बाद देखोगे, शाम तक देख लेना कि वो उसमें क्या है, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फर्दर वी आर डिस्कसिंग दी डिकेंटेशन प्रोसेस। वो सेडिमेंटेशन से ही है स्टार्टिंग। पहले वो उसमें वो पानी स्टिर हो गया तो मिट्टी अलग हो गई और पानी अलग हो गया। जब मिट्टी और पानी अलग हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, एक अनदर वेसल लोगे। उस वेसल को अनदर वेसल लेके जो आपने मिक्सचर तैयार किया हुआ है उस मिक्सचर को इसमें आप डाल देना। किसी और ग्लास और मतलब कोई स्पून या किसी की हेल्प से डाल देना, जिसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे। अब थोड़ा सा ऊपर करके इसको डालोगे तो पानी इधर क्लीन आ जाएगा और ये सैंड पार्टिकल यहीं पे रह जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। तो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ settling down of heavier insoluble particle at the bottom of liquid is called sedimentation। अगर वो बॉटम पे नीचे सेटल होके बैठ जाते हैं तो उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अगर उसी में से द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट, मतलब कि डालना, ऑफ आउट ए क्लियर लिक्विड फ्रॉम ए वेसल, किसी बर्तन में से, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंटिंग, कहते हैं उसको सेडिमेंटेशन को डिस्टर्ब नहीं करना, इज कॉल्ड डिकेंटेशन। दोनों प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड है। द अदर टू प्रोसेसेस आर द लोडिंग एंड द फिल्ट्रेशन। लोडिंग में क्या है, जैसे हम घरों में एलम नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा, फटकड़ी। इसमें क्या है, अगर पानी के गिलास में आप फटकड़ी डाल देते हो, एलम डाल देते हो, तो जो गंदा पानी है वो अलग अलग हो जाता है, मतलब कि उसके सैंड पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और उसका क्लीन वाटर अलग हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लोडिंग। जिसमें आपने एलम यूज़ कर लिया तो आपका क्या प्रोसेस आ जाएगा, एलम मतलब फटकड़ी, जो उसको कहते हैं लोडिंग। फिल्ट्रेशन में जैसे आप घर में मम्मी छन्नी यूज़ कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। मम्मी छन्नी यूज़ कर रही है, टी पार्टिकल्स अलग हो गए, टी लीव पार्टिकल अलग हो गए और आपकी टी अलग हो गई, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। जिसमें क्या है, जिसमें एक चीज़ होती है, कोई सब्सटेंस है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि आपकी वो हैवियर पार्टिकल ऊपर रख देती हैं और नीचे रख देती हैं, बाकी सोल्यूबल पार्टिकल को नीचे भेज देती है, जिसको प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। सो आपने अपनी बुक में से एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 ये आपने एक्टिविटीज़ ट्राई भी करनी है और इसकी मुझे रिपोर्ट्स व्हाट्सएप भी करनी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के अलावा और इसके यूजेस कहाँ पे यूज़ हो रही है, ये सारी आपने रिटन फॉर्म में मुझे व्हाट्सएप करनी है। एंड ऑल्सो रिसर्च ऑन दी 3 एक्टिविटीज़ फर्दर। जो आपको पहले 3 एक्टिविटीज़ हैं बुक में, आप चेक कर लेना। आपकी बुक के पेज नंबर 56, 57 पेज पे एक्टिविटी 1 एंड 2 एंड 3 है और इसके यूजेस के भी पढ़ लेना। वाई देयर इज़ नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, why there is need of separation of insoluble solid from the liquid water, and make extra question on your book। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओगे वो बुक पे ही मार्क कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।